हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी दूसरा लेसन का, जो कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे 2.1। और ये एनसीईआरटी बुक कराएगा, इसका पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 हमने बना दिया, तो जिसमें हमने फार्मूला का चर्चा किया था। इसमें क्या करेंगे, उसी फार्मूला का यूज करके आज त्रिकोणमिति के 2.1 खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए तो शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में अधिक से अधिक संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन डालता है। पहला क्वेश्चन से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करता है, साइन इनवर्स 1/2। इसका फॉर्मूला हमने लिखा दिया था कि इसका मतलब देखो, साइन के अंदर फॉर्मूला नहीं याद है तभी देखो यहाँ पे साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर 1/2 है। तो कहने का मतलब है कि साइन के अंदर कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 को हम लोग कैसे लिखते हैं, π/6, π/6 30 डिग्री को लिखते हैं, बस इसका आंसर होगा। देखो कोस के अंदर √3/2 है, 30 का मान होता है। ठीक है, तो कोस 30 का मान हम π/6 लिखेंगे 6। ठीक है, यही मान हो गया आंसर इसका डायरेक्ट। अच्छा, इसमें देखो कोसेक इन्वर्स है, तो ये भी 30 का मान होता है, तो 30 को काचे लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। ठीक है, इधर देखो टेन इन्वर्स है, तो टेन यदि माइनस में है, ठीक है, अंदर थीटा का मान का चाहिए नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, अगर टेन के अंदर माइनस रहता तो उसको पहले बाहर लिखो, टेन इन्वर्स √3 हो गया। और ये कितना का मान है, टेन 60 का मान होता है, √3 टेन 60 का मान होता है, तो कैसे लिखते हैं, टेन 60 को हम लोग लिखते हैं π/3 और माइनस लगल है तो माइनस दे दें। ठीक है, हो गया। अब इसको देखो, इसको में करना कुछ नहीं है, माइनस लगल है, कोस के यदि अंदर माइनस रहता है तो फॉर्मूला होता था काची कि कोस के अंदर यदि माइनस आता है, कोस इन्वर्स -x है, इसके अंदर माइनस आता है, तो पाई में से हम लोग घटाते हैं कोस इन्वर्स x को। ठीक है, यही फार्मूला को यूज करेंगे। देखो यहाँ पे काची लिखेंगे, पाई माइनस कोस इन्वर्स 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसमें क्या करना है, पाई माइनस कोस के अंदर कितना 1/2 होता है, तो 60 का मान होता है। 60 के लिए हम लोग π/6 π/3 लिखते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस π/3, एलसीएम कितना बचे 2π/3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस में अंदर का चाहिए माइनस में, तो माइनस में अगर टेन के अंदर माइनस रहता है तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, टेन इनवर्स 1 हो गया, टेन इनवर्स 1। और टेन के अंदर कितना 1 का मान होता है, तो लगता है π/4 का मान होता है, माइनस लग लेता है, माइनस लगे, यही आंसर 1 से 6 तक हो गया। और आगे देखते हैं 1 से 7। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। 8 में क्वेश्चन है सिंपल है, कैसे करना, जैसे सेक इनवर्स के अंदर कितना 2/√2 है, 2/√3 है, तो आखिर सेक के अंदर ये कितना का मान है, तो सेक के अंदर देखा जाए तो 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री के लिए कैसे लिखते हैं, π/6, आंसर हो गया। इसका मुख्य मान यही पूछता है, मुख्य मान बोल रहा था, तो मुख्य मान इतना ही है। ठीक है, अच्छा कोट के अंदर है, कोट के अंदर √3 है, तो ये भी कितना का मान है, तो ये भी लगता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के लिए कैसे लिखते हैं, तो π/6, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डाल देता है ऑब्जेक्टिव में, बस 1 नंबर मिल गया। अच्छा, इसमें कॉस के अंदर देखो, यदि फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि कॉस के यदि अंदर नेगेटिव मान आता है तो उसको हम पहले पाई में से घटाते हैं। ठीक है ना, कोस इनवर्स 1/√2 लिखेंगे, जैसे यहाँ से नेगेटिव हट गया, पाई में से घट के। ठीक है, फिर उसके बाद काजी करेंगे, पाई कोस के अंदर कितना डिग्री का मान है, तो कोस के अंदर देखा जाए तो 45 डिग्री का मान है, तो कोस इनवर्स के अंदर कितना हो गया, π/4। ठीक है, फिर यहाँ से यदि एलसीएम लिखते हैं तो 4π माइनस के π/4, तो कितना हो गया 3π/4। फिर यहाँ पे देखो इधर का चाहिए, तो इधर है कोसेक इन्वर्स माइनस के √2 है, तो देखना है पहले कि कोसेक के यदि अंदर है तो डायरेक्ट का आता है, तो माइनस बाहर आ जाता है कोसेक के अंदर, और जैसा वैसा लिखा गया। ठीक है, और ये कितना डिग्री के हैं, तो ये भी 45 डिग्री के हैं, तो 45 के लिए π/4 लिख दें, बस आंसर हो गया। तो 1 से 7 तक हम लोग 1 से 7 तक 1 से 10 तक आके तो एक्सरसाइज 2.1 के ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 11 से, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि टेन इनवर्स, इसी का मान भी याद करना है, क्वेश्चन नंबर 11 का मान ही याद करना है, पर तक कैसे करना, बोले टेन इनवर्स 1 है, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। ठीक है, तो करेंगे कोची कि यदि फार्मूला याद है, ठीक है, फार्मूला याद है तो तुरंत बना देगा कि अगर कोस के अंदर माइनस रहता तो पाई में से घटाते हैं, साइन के अंदर माइनस रहता तो डायरेक्ट बाहर माइनस निकल जाता। देखो सिंपल है, टेन इनवर्स है 1 है, तो कितना के मान है, π/4 के मान। ठीक है, 10 45 का मान एक होता है ना, तो π/4 लिखिए। अच्छा, इसमें यदि कोस के अंदर माइनस आता है तो उसको पाई में से घटा के कोस इनवर्स लिखते हैं,
ठीक है। फिर प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है। साइन के अंदर यदि माइनस है तो माइनस के साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब मान लिखेंगे π/4 प्लस के पाई, ठीक है। ये कितना का मान है तो 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का हम लोग π/3 लिखते हैं माइनस ये कितना का मान है तो 30 के मान है, 30 को π/6 लिखते हैं, ठीक है। सबको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 4 6 के तो 12 एलसीएम हो जाएगा, कितना 12। ये हो गया 3 पाई प्लस के 12 पाई माइनस के 4 पाई माइनस के कितना 2 पाई। अब घट रहा तो 12 3 15 कितना हो गया 15 पाई माइनस के 6 पाई बटा के 12 और ये हो गया 9 पाई बटा 12। ये ऊपर काट सकता है 3 3 9 3 से भागा और 4 3 12 3/4 पाई इसका आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया 3/4 पाई आंसर इसका, ठीक है। तो ऐसा ही बनाएंगे, सिर्फ काची याद रखना है, फार्मूला याद है तभी बनेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में डालता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। 12 में कुछ नहीं, इसका भी मान याद करना है, पर फार्मूला याद है तुरंत याद कर देगा। देखो कैसे करना, कोस इनवर्स 1/2 है, यानी कोस के अंदर कितना होता है तो 60 डिग्री का मान है 1/2, तो लिखेंगे 60 डिग्री का π/3 प्लस 2 गुने साइन इतना है तो 30 के मान हो गया π/6। सिंपल है, ये काट दें 2 3 6, ये हो गया π/3 प्लस के π/3 2 को π/3, यही आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना ही बनाना है, इतना हल्का है 12 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ऑब्जेक्टिव तरह है, ठीक है, और इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है। देखिए काची कहता है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो y की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। कि आखिर y का रेंज क्या है, यहाँ पे देखो, इसमें देखो y का जो वैल्यू होता है साइन इनवर्स का, वो होता है साइन इनवर्स का यानी कि माइनस के π/2 से, ठीक है, π/2 से π/2 तक होता है, माइनस के π/2 से π/2 होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी से आप लोग का सही होगा। अब देखो tan इनवर्स √3 है, माइनस के सेक इनवर्स इतना है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने को देखो tan इनवर्स को अगर हम लिखते हैं तो tan इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 है तो 60 का मान हो गया, तो π/3 हो गया माइनस के, अगर सेक के अंदर तो सेक के अंदर रहेगा तो उसको पाई में से घटा के सेक इनवर्स 2 लिखेंगे, ठीक है। देखो इधर हो गया π/3 माइनस, ये अगर लिखते हैं तो हो गया पाई माइनस सेक के कितना मान के है तो 60 डिग्री, 60 डिग्री π/3। अच्छा माइनस को अंदर गुना करो तो π/3 माइनस पाई प्लस के कितना π/3, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस के 3 पाई प्लस के कितना पाई। इसको यदि लिखते हैं तो 2 पाई माइनस के 3 पाई बटा के 3, इसको घटा के कितना लिख सकते हैं माइनस के π/3, यही आंसर हो जाएगा, माइनस के π/3 ऑप्शन बी है, ठीक है। तो 1 से 14 तक हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया। इसके अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज क्या स्टार्ट